लगभग 8 साल बीत गए पर अब तक नहीं पड़ी दरभंगा एम्स की बुनियाद। दरभंगा एम्स की घोषणा दशक छूने के करीब पहुंच गई है, लेकिन इतनी लंबी मियाद बीतने के बाद भी घोषणा महज घोषणा ही रही, जमीन पर उतर नहीं सकी। नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान बजट पेश करते हुए तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दरभंगा में एम्स की घोषणा की थी, पर 8 साल बीतने के बाद भी बिहार के लिए घोषित दूसरे एम्स की बुनियाद तक नहीं पड़ पाई। 2015-16 में बजट में एम्स दरभंगा का प्रस्ताव स्वीकृत होने के करीब 2 वर्ष बाद केंद्र ने दरभंगा के प्रस्तावित दूसरे एम्स के लिए 3-4 विकल्प और 4 लेन रोड के साथ 200 एकड़ जमीन मुफ्त में देने का अनुरोध राज्य सरकार से किया। वहीं 2019 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से दरभंगा में दूसरे एम्स की सहमति मांगी गई। नड्डा के बाद हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री बने, जो उन्हें भी दरभंगा में दूसरे एम्स का प्रस्ताव दिया गया। 5 वर्षों की भाग दौड़ के बाद 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के लिए दूसरे एम्स को मंजूरी दी। दूसरे एम्स का प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल को अपग्रेड कर एम्स बनाने का सुझाव दिया। डीएमसीएच की खाली जमीन का प्रस्ताव भी दिया गया, लेकिन जमीन की जांच को आई केंद्रीय टीम ने इसमें कई समस्याएं गिनाकर प्रस्ताव खारिज कर दिया। इसके बाद अशोक पेपर मिल की खाली पड़ी जमीन देने की बात भी केंद्र से कही गई, लेकिन हाँ और ना में कोई जवाब नहीं मिला। इस बीच इस वर्ष जनवरी में समाधान यात्रा के दौरान दरभंगा वासियों की मांग पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एम्स के लिए जल्द जमीन देने का आश्वासन दिया। वहीं दूसरी ओर बता दें कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिर्फ उर्फ ललन सिंह ने रविवार को ट्वीट कर कहा कि 2024 का नया जुमला देश समझ चुका है। प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि 2024 में अगर सत्ता में आए तो देश विश्व में तीसरा संपन्न देश होगा, जबकि सबको पता है कि ये 2024 के लिए सिर्फ जुमला है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को प्रति वर्ष रोजगार देंगे, काला धन वापस लाएंगे और गरीबों के खाते में 15-15 लाख रुपए भेजेंगे, मगर इस वादे को गृह मंत्री ने जुमला घोषित कर दिया था। वर्ष 2019 में पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगा, लेकिन अभी तक केंद्र की सरकार ने तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक के खुलासे का न तो जवाब दिया और न ही उनकी बातों का खंडन किया। मौन तो स्वीकृति का लक्षण होता है। अब जनता झांसे में नहीं आएगी। देश 2024 में भाजपा मुक्त होकर रहेगा। साथ ही बता दें कि आश्वासन के बाद मार्च 2023 में मंत्रिमंडल ने दरभंगा एम्स के लिए शोभन एकमी बाईपास के निकट 150 एकड़ जमीन आवंटित करने स्वीकृति दी थी। साथ ही बता दें कि आश्वासन के बाद मार्च 2023 में मंत्रिमंडल ने दरभंगा एम्स के लिए शोभन एकमी बाईपास के निकट 150 एकड़ जमीन आवंटित करने की स्वीकृति दी थी। जमीन देने के साथ सरकार ने इसके विकास का प्रारूप भी बनाया। 150 एकड़ के अलावा और 39 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई थी। साथ ही इस 189.17 एकड़ जमीन में मिट्टी भराई, इसे समतल करने के लिए 309 करोड़ रुपए भी दिए गए थे।